नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, रोज शाम को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड जीके की हमने विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको रोज शाम को 9 बजे उत्तराखंड के बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। ये सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, सभी पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी इसके आने की संभावना रहेगी, चाहे पीसीएस, पुलिस, पटवारी या फिर उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो। तो आप हमारे संग रोज शाम को 9 बजे जुड़ जाइए और इस प्रैक्टिस सेट में जरूर हिस्सा लें और अपना स्कोर भी जरूर बताएं कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। आपके सामने ऑप्शन है 1977, 1978, 1976 या फिर 1975। तो क्या इसका राइट आंसर है? आपके पास 3 सेकंड का वक्त है और आप इसका आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 1977। महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में बागेश्वर में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक राज्यपाल गवर्नर की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक राज्यपाल गवर्नर की व्यवस्था की गई है? ये प्रश्न हमने दोस्तों आपको पहले भी बताया है। आपने अगर हमारी स्टार्टिंग वीडियोस देखी होंगी उत्तराखंड की, तो बहुत अच्छे से चीजें आपको बताई गई है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं, 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी वाला अनुच्छेद 153। ठीक है, अनुच्छेद 153 है जिसके अनुसार राज्यों के लिए एक राज्यपाल गवर्नर की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। राज्य में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? राज्य में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? इसका आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। 2, 6, 8, 9। ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, देखते हैं कितना लोग सही आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, राज्य में वर्तमान में दोस्तों इस समय पर 9 नगर निगम है। ठीक है, अभी हाल में ही क्या है, 1 जनवरी 2022 को श्रीनगर को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, श्रीनगर के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो श्रीनगर को दोस्तों अभी हाल में ही नगर निगम बनाया गया है। ठीक है, पहले कितने थे? 8 थे। सबसे पुराना कौन है? देहरादून। ठीक है, सबसे पुराना कौन था? देहरादून। ठीक है, इसके अलावा कौन है? जैसे कि हल्द्वानी, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और अभी जो हाल में बना है वो दोस्तों कौन बना है? श्रीनगर नगर निगम बना दिया गया। तो कुल मिला के 9 नगर निगम इस समय पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मूर्ति पीठिका लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मूर्ति पीठिका लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है देवलगढ़ तथा कोलसारी, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट, देवप्रयाग तथा कल्पनाथ या फिर केदारनाथ तथा नाला। 3 सेकंड का वक्त है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए वाला देवलगढ़ तथा कोलसारी। ठीक है, देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, देवलगढ़ तथा कोलसारी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सिरमोही किला कहां अवस्थित है? सिरमोही किला कहां पर अवस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर टिहरी। तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। आपके पास 3 सेकंड का वक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी। तो इसका राइट आंसर है चंपावत। ठीक है दोस्तों, जो सिरमोही किला है वो चंपावत में है। ठीक है, चंपावत में अगर स्पेशली बोला जाए तो ये सिरमौली गांव है। ठीक है, कौन सा? सिरमौली गांव है जो कि लोहा घाट में है। ठीक, तो लोहा घाट में चंपावत में सिरमोही किला अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केदार गंगा किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, केदार गंगा किस नदी की सहायक नदी है? मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा या फिर मधुगंगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 सेकंड आपके पास हैं, 3 सेकंड में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी की दोस्तों केदार गंगा सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है ये? केदार ताल से निकलती है ना केदार गंगा, तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किन ऊंचाई वाले भागों पर वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस ऊंचाई वाले भागों पर वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 300 से 600 मीटर, 600 से 1200 मीटर, 1200 से 1800 मीटर या फिर 1800 से 3000 मीटर। एक अच्छा प्रश्न, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? आपके पास 3 सेकंड का वक्त है, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। 3 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। किन ऊंचाई वाले भागों पर वनों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? प्रतिशत तौर पर वन सबसे ज्यादा कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है डी, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों वनों का परसेंटेज सर्वाधिक है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए, कण्व आश्रम निम्न में से किसके निकट है? कण्व आश्रम निम्न में से किसके निकट है? ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है, इसका तो जवाब काफी लोगों को देना चाहिए। कोटद्वार, लोहाघाट, बनबसा या फिर विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो कण्व आश्रम दोस्तों किसके निकट है? ये किसके निकट है दोस्तों? कोटद्वार, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कोटद्वार में अवस्थित है कौन? कण्व आश्रम। कभी कभार पूछा जाता है कि किस नदी के निकट है, तो ये मालिनी नदी के निकट है। ठीक है, मालिनी नदी के निकट है कण्व आश्रम। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, रालम ग्लेशियर कहां अवस्थित है? रालम ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। तो क्या इसका राइट आंसर है? 3 सेकंड का आपके पास समय है, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। रालम ग्लेशियर कहां पर अवस्थित है? बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर उत्तरकाशी। तो 3 सेकंड हो गए हैं, इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़। ठीक है, रालम ग्लेशियर दोस्तों कहां पर है? पिथौरागढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख है? हरिद्वार में कनखल है, उसका उल्लेख कालिदास के किस ग्रंथ में है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या फिर ऋतुसंहार। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? आपके पास 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? कालिदास द्वारा रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख है? तो कनखल का उल्लेख दोस्तों है मेघदूत में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कालिदास द्वारा जो रचित ग्रंथ है मेघदूत, इसमें हरिद्वार के कनखल का उल्लेख है। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप 15 स्कोर करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छा करें। 15 या 15 से ज्यादा करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप 15 से लेस लाते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिथौरागढ़ में जन्मे किस व्यक्ति द्वारा तिब्बत की पैदल यात्रा कर तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया गया था? पिथौरागढ़ में जन्मे किस व्यक्ति द्वारा तिब्बत की पैदल यात्रा कर तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया गया था? किशन सिंह, पंडित नैन सिंह, मानी सिंह या फिर कल्याण सिंह। तो क्या इसका राइट आंसर है? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। आप में से काफी लोगों को आता होगा, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पंडित नैन सिंह, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। पंडित नैन सिंह थे जो कि जिनके द्वारा तिब्बत की पैदल यात्रा की गई और तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया गया था, और ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं, यानी कि पिथौरागढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ठीक है, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी दोस्तों? 1960, 1950, 1975, 1947। काफी लोगों को इसका आंसर आता होगा। क्या इसका राइट आंसर है? 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1960। ठीक है, जो जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कि कहां पर अवस्थित है दोस्तों? पंतनगर में यह अवस्थित है। इसका स्थापना दोस्तों हुई थी 1960 में। ठीक है, अगर आप मोर प्रिसाइसली बोलेंगे तो कितना होगा? 17 नवंबर।
17 नवंबर 1960। ठीक है, 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1946 में डांग चौरा का ग्रामीण जनसंघर्ष का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? ठीक है, 1946 में डांग चौरा का ग्रामीण जनसंघर्ष का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? चार ऑप्शन है, श्रीदेव सुमन, दौलत राम खुशगाल, जैनन भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर है? 3 सेकंड का वक्त है। आसान प्रश्न है आपके पास सामने, ऑप्शन से आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, श्रीदेव सुमन आपको पता है किससे संबंधित है, जैनन भारती भी आपको पता होगा कि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी वाला, दौलत राम खुशगाल। ठीक है, 1946 में डांग चौरा में जो ग्रामीण जनसंघर्ष हुआ था तो उसको लीड दौलत राम खुशगाल के द्वारा किया गया था। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बाजपुर नगर किसने बसाया था? बाजपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया? रत्नचंद, सुदर्शन शाह, विक्रमचंद या फिर बाज बहादुर चंद? रत्नचंद, सुदर्शन शाह, विक्रमचंद या फिर बाज बहादुर चंद? काफी सिंपल है, 3 सेकंड का वक्त है, देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद थे जिनके द्वारा बाजपुर नगर को बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, नंद वंश, तोमर वंश, नाग वंश या फिर सूर्य वंश। तो ध्यानपूर्वक इसका जवाब दीजिएगा। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका जवाब दे दो। तो इसका राइट आंसर है तोमर वंश। कवि मौलाराम के वंशज दोस्तों तोमर वंश से संबंधित है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खास पट्टी किस जनपद में है? यहां पर की गलत हो गया, किस होना चाहिए। ठीक है, खास पट्टी किस जनपद में अवस्थित है? टिहरी, चमोली, पौड़ी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। खास पट्टी पहले भी आ चुका है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर है टिहरी। ठीक है, खास पट्टी दोस्तों कहां पर अवस्थित है? टिहरी जनपद में अवस्थित है, तो टिहरी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 5 भाई कठैत का संबंध निम्न में से किस राजा से था? 5 भाई कठैत। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और पूर्व परीक्षा में आ चुका है। 5 भाई कठैत का संबंध किस राजा से था? प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, कोशिश पूरी करनी है कि आप उसमें अपना पूरी सहभागिता दिखाएं। जितना आप दोस्तों सहभागिता दिखाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। आप इन प्रश्नों के जरूर जवाब दें। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आप इसका जरूर जवाब दें। ठीक है, तो जितनी आप अपनी सहभागिता दिखाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या राइट आंसर है? 3 सेकंड का वक्त गुजर गया है। प्रदीप शाह इसका राइट आंसर है। 5 भाई कठैत का संबंध दोस्तों प्रदीप शाह से संबंध है। ठीक है, इस राजा से संबंधित है। ठीक है, ये सारे परमार वंश के राजा हैं, प्रदीप शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, तो प्रदीप शाह से दोस्तों ये संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, विशंभर चंदोला का संबंध है। विशंभर दत्त चंदोला पूरा नाम इनका संबंध किससे है? पत्रकारिता, इतिहास, विज्ञान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आई होप कि आप में से काफी लोगों को इसका आंसर आता होगा। नहीं भी आता तो भी दोस्तों आप इसमें कंपटीशन में जरूर भाग ले, इससे कम से कम आपको क्या सही आंसर है ये तो पता लगेगा। ठीक है, पत्रकारिता, इतिहास, विज्ञान। 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है पत्रकारिता। देखिए, विशंभर दत्त चंदोला पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी बोला जाता था। ठीक है, भीष्म पितामह। ठीक, तो विशंभर दत्त चंदोला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने है, कुंवर सिंह नेगी करमठ का संबंध किससे है? व्यंग्यकार, अनुवादक, पत्रकारिता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर से आपके पास 3 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। कुंवर सिंह नेगी करमठ का संबंध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये व्यक्ति कुंवर सिंह नेगी? तो ये हैं दोस्तों अगेन पत्रकारिता से इनका संबंध है। पत्रकारिता से संबंधित है कुंवर सिंह नेगी करमठ।
अगला प्रश्न दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, बताइए वीणाई निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? वीणाई निम्न में से किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? चर्म वाद्य है, ये घन वाद्य है, सुसीर वाद्य है, या फिर तात वाद्य है? ठीक है, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। 3 सेकंड का आपके पास वक्त है। जो वीणाई है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? 3 सेकंड का समय आपके पास दोस्तों। 3 सेकंड अब हो गए हैं अप, तो इसका राइट आंसर है घन वाद्य। ठीक है, जो वीणाई है दोस्तों वो आपका घन वाद्य है। ठीक है, अब आप मुझे एक आंसर बताएंगे। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ शहनाई। ठीक है, ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। अब आप अपना स्कोर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपके 15 से ऊपर आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 15 से अगर आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, आप आगे कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप 15 से कम ला रहे हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमने जो सवालों का लेवल है वो भी ज्यादा हाई नहीं रखा है। धीरे धीरे हम सवालों के लेवल को अच्छा बनाएंगे, डीप क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहां पर फिर थोड़ा सा 10+ भी जो लेकर आएगा तो वो अच्छी तैयारी कर रहा होगा। तो अभी हमने 15+ इसलिए रखा है क्योंकि सवालों का लेवल अभी थोड़ा लो रखा गया है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।